नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फॉर यू में। तो आज दोस्तों हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनिलिडा में मुख्यतः जोंक और केचुआ आते हैं। याद रखेंगे, जोंक और केचुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तो इन सबको याद रखिएगा, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु दोस्तों घोंघा और सीप है। इसमें डोका भी आता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के संघ में दोस्तों आने वाले जंतु तारा मछली और ब्रिटिल स्टार है। तारा मछली को इंग्लिश में स्टार फिश भी कहते हैं, स्टार फिश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन का मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया उसके मुख से प्रारंभ होती है। अगला है, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। तो आगे के प्रश्न है दोस्तों, तो धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। और अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। अगर हम मान लीजिए कोई मूत्र विसर्जन करता है या पसीना निकलता है तो उसके रास्ते बी और सी निकल जाते हैं। विटामिन बी और सी को आप अपने शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का दोस्तों ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है और हमारे बॉडी में जल के बैलेंस को बनाए रखता है। तो अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य होता है, यानी कि पोटेशियम का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है। तो दोस्तों पोटेशियम का हमारे शरीर में योगदान होता है कि हमारे हार्ट बीट को बैलेंस बनाए रखता है और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से क्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों। इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप दौड़ते हैं, मान लीजिए आप कोई आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो आप दौड़ते हैं तो कल आपकी बॉडी में थकान महसूस होती है, पैर दर्द करने लगते हैं या ज़्यादा कार्य करते हैं तब भी हाथ पाँव उठता नहीं है तो दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है और वही दर्द के रूप में हमें फील होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति लिखा है में मांसपेशियों से क्रिया करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ अनुपस्थिति रहेगा, उपस्थिति नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा होता है। यानी एनिलिडा संघ के जो जंतु हैं वे उत्सर्जन किस अंग द्वारा करते हैं। तो नेफ्रिडिया द्वारा। किस अंग द्वारा, नेफ्रिडिया। याद रखेंगे। एनिलिडा में एक बार और बता देते हैं कौन कौन आते हैं। केचुआ दोस्तों, नाम से कुछ स्पष्ट हो, एनिलिडा यानी लीड के आकार का। और हमारा ईयरफोन कैसा होता है, लीड के आकार का, यानी केचुआ जैसा लंबा होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथ में होती हैं। यानी कि कौन सी ग्रंथ है
जो बहिस्रावी और अंतर दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, तो अग्नाशय होती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए अपने रहेगा। स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? यानी कि जो मान लीजिए आप कोई स्प्रिंग लीजिए, उसे तान दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो वो अपने ऑटोमेटिक आ रहा है उस, तो किस बल के कारण आ रहा है? प्रत्यानयन बल के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए दोस्तों सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट खाद होती है दोस्तों। तो ये मतलब जैविक खाद होती है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम जो होता है लेयर दर लेयर चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि अवसादी चट्टानें। इसका एक और नाम है दोस्तों परतदार चट्टानें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? यानी जो तो जैसे मेले में हम देखते हैं कि गुब्बारा हम खरीदते हैं और अचानक हमारे हाथ से छूटते ही वो हवा में उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है। तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है कि वो उड़ जाता है? तो उसमें हीलियम गैस भरी होती है। ये दोस्तों बहुत हल्की होती है, इसलिए हवा में उड़ती रहे। अगला क्वेश्चन है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से हमारा किडनी क्या होता है? खराब हो जाता है। एथेनॉल दोस्तों मतलब ये एल्कोहल समूह में आता है, एल्कोहल टाइप का है ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों सभी, यहाँ सब लिखा है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सभी अम्लों में दोस्तों अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन होता है। जैसे कोई भी आप अम्ल लीजिए, जैसे ये नमक का अम्ल HCl, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। जैसे नाइट्रिक अम्ल तो HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो मतलब कोई भी अगर अम्ल रहेगा तो उसमें जो ये हाइड्रोजन जरूर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आग लगने से, ऊपर कर लेते हैं, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो दोस्तों आग लगने और कम फैलने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होती है। दोस्तों अगर आप सूती कपड़े पहने हैं तो उसके जलने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए सूती कपड़े देखते होंगे कोई अगर बाय चांस अगर कोई रूम में फंस जाता है तो लोग सूती बोरा से उसको ढक के बाहर निकालते हैं, क्योंकि सूती जो कपड़े होते हैं वो जलते नहीं हैं, जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। तो अगला है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। कहते हैं ना सब यह बहुत हरियर वाला, यानी वो सब बहुत मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, उन सब में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों लोहे जिसमें पाया जाता है, पालक में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि आपके घर मान लीजिए कटहल आता है तो वो ऐसे रहता है, तो उसका ये हल्का हल्का रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है और वायुमंडल से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो वो हल्का रेड हो जाता है। उसी तरह से सेव में भी होता है। दोस्तों आप पहचान सकते हैं, थोड़ा नज़र को बदलिए, नज़रिया बदल जाएगा, कहते हैं सब। तो वही बात है कि कुछ फोकस करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होंगी वो याद हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से और भूलेंगे भी नहीं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। देखते हैं अगला क्वेश्चन है तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो उनको दोस्तों
ग्लूकोज दिया जाता है, शरबत बना के दिया जाता है ना, वही ग्लूकोज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। मानव जाति के लिए दोस्तों ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को वहीं पे रोक कर वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे आता है वहीं से इसके रिफ्लेक्ट कर देता है। दोस्तों ये अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो सफ़ेद चमड़ी वाले रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है, यानी कि टाइफाइड में दोस्तों कौन सी दवाई यूज की जाती है, तो उसका नाम है क्लोरोमाइसिजिन। दोस्तों आप इस वीडियो को लगा कर छोड़ सकते हैं, आराम से अपने कार्य करते रहिए, उसमें सुन सकते हैं, आपको याद भी होता रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। गैस के लौ की जो ज्वाला होती है उसके सबसे ज़्यादा हीट जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। और दोस्तों अगला है, ये तो सबको ही मालूम है दोस्तों, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है, तो दोस्तों ये 24 कैरेट का होता है। ये तो महिलाओं को अधिकतर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार दोस्तों पारा का अयस्क है। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पारा का हमारे दैनिक जीवन में एक उपयोग जो हम उसे फिजिकली देखते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। हाथों को साबुन से धोते रहें और कोरोना से बचा रखें। जय हिंद।